हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चौधरी क्लासेस पे। चलिए आज हम जो है ओ का उच्चारण एक एक नियम समझेंगे कि कहाँ ओ का प्रयोग होगा। तो चलिए हम पहला नियम देखते हैं कि इसका उच्चारण ओ कहाँ आ जाएगा, तो इसका साउंड क्या निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला नियम क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड के बीच में ओ हो, ओ के दोनों ओर क्या हो, व्यंजन हो, तो ओ का उच्चारण आ होता है। आ देखिए यहाँ पे चंद्रकांत बिंदी लगा रहेगा। ठीक, तो नियम यह कहता है कि जब किसी वर्ड के बीच में ओ हो और उसके दोनों तरफ कोई व्यंजन हो। ठीक, अब हम आप लोग को पता होगा कॉन्सोनेंट और वावेल। तो ओ क्या है, वावेल है, और ओ के दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पर ओ का जो साउंड होगा वो आ होगा। क्या होगा, आ होगा। तो जैसे अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखिए पहले, तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पर हमने ले लिया LOSS। ठीक, तो LOSS, तो यहां पर हम देखेंगे कि ओ है और ओ के दोनों तरफ क्या है, व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है। तो हम इस ओ को क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आ। और इस ल को क्या पढ़ेंगे, यल को क्या पढ़ेंगे, आधा ल। ठीक, और इसको क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स। अगर हम देखेंगे तो इसको हम पूरा मिलाकर क्या पढ़ेंगे, लॉस। क्या पढ़ेंगे, लॉस। ये बिंदी आ जाएगा तो आ है, ल मिलेगा तो ल स, मिलाकर पूरा क्या पढ़ेंगे, लॉस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लॉस। ठीक, अगर आपको याद होगा एक है DOG। ठीक, तो देखिए ओ है, ओ के दोनों तरफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम यहां पर इस ओ को क्या पढ़ेंगे, ओ को हम पढ़ेंगे आ। क्या पढ़ेंगे, आ। और इस ड में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डा ग। इस जी को क्या पढ़ेंगे, ग। तो इसको मिलाकर पूरा क्या पढ़ेंगे, डाग। क्या पढ़ेंगे, डाग। तो चलिए एक अगला नियम है। उम्मीद है कि ये नियम समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आ रही हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला जो है नियम है कि जब किसी वर्ड में ओ हो, और याद रखिए किसी भी वर्ड में ओ हो और उसके बाद ओ के बाद कोई व्यंजन हो। ठीक, कोई भी व्यंजन हो और व्यंजन से जो है उस व्यंजन से ई जुड़ा हो। ठीक, ओ है, देखिए यहाँ पर ओ है और ओ के बाद कोई भी व्यंजन हो और उस व्यंजन से क्या जुड़ा हो, ई जुड़ा हो, तो वहां पर उस ओ का उच्चारण ओ होता है। क्या होता है, ओ होता है। इसको और बढ़िया समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया HOPE। ठीक, HOPE, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ओ है और ओ के बाद कोई व्यंजन है और व्यंजन से ई जुड़ा है कि नहीं। नियम भी तो यही कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ओ हो और ओ से कोई व्यंजन जुड़ा हो और व्यंजन के बाद क्या हो, ई हो, तो वहां पर इस ओ को हम क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। और इसको हम पूरा क्या पढ़ेंगे, आधा हा। ठीक, और इसको पूरा मिलाकर क्या पढ़ेंगे, प पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प। क्योंकि आपने ई का नियम में ई को पढ़े होंगे कि जब किसी वर्ड के अंत में ई हो तो वहां पर ई का उच्चारण कुछ नहीं होता है। ठीक, जब ई का उच्चारण कुछ नहीं होगा तो हमने बताया था कि लास्ट में जो भी कॉन्सोनेंट होगा उसको वावेल की आवश्यकता नहीं होती है। अगर यहाँ पर अकेला केवल पी भर रहता तब भी हम इसको प पढ़ते, ई है तब भी इसको हम क्या पढ़ेंगे, प ही पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि इस ई का कोई साउंड नहीं है, कोई उच्चारण नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लास्ट में आया है। ठीक है, ये ई का नियम कहता है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर ओ में यच को जोड़ेंगे, हा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, होप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होप। क्या होगा, होप। याद रखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये वाला लास्ट वाला नियम है ये 100% काम करेगा। ठीक, इसमें भी कोई बहुत सारे अपवाद है। ठीक, जैसे अगर हम ले लें COME, कम, तो COME इसको हम कम पढ़ते हैं। अब अगर कहेंगे कि सर जी इस नियम के अनुसार तो इसको हम कोम पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, कोम नहीं होगा, ये क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो इस याद रखिएगा कि ओ ये जो जितने भी नियम लिखवा रहे हैं सबका अपवाद हैं, और बहुत सारे ऐसे मीनिंग है जिसका जो है और इस नियम से नहीं, अपवाद है, इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, तो आपको समझना है, देखना है
कि कौन सा नियम किस पर फॉलो करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादातर तो इस नियम पर फॉलो करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और अंग्रेजी पढ़ने में अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे जो है ए ई पर उच्चारण देख लिया, ए ई आई इन तीनों पर उच्चारण देख लिया। अगर ए ई से संबंधित कोई भी मीनिंग होगा आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।